Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to PSCB Tuition Point. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एकेडमिक सेशन 2023-24 पंजाब बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है कि आपको जो है फाइनल एग्ज़ाम में, प्री बोर्ड एग्ज़ाम में आपके पेपर कितने मार्क्स के आएंगे, उसमें आपकी इंटरनल असेसमेंट कितने मार्क्स की लगेगी, पास होने के लिए आपको कितने नंबर टारगेट करने होंगे, किन सब्जेक्ट के आपके नंबर ऐड होंगे और किन सब्जेक्ट के नंबर ऐड नहीं होंगे, किस में पास होना आपको कंपलसरी है। तो ये सब कुछ पंजाब बोर्ड की तरफ से आपके जो सेशन 2023-24 जो अब पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए आ चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमने आपकी साइंस सारी कंप्लीट कर दी है, मैथ्स और एसएसटी आपकी रनिंग में चल रही है, वो आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और भी पंजाब बोर्ड के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स आती है या सैम्पल पेपर आएंगे तो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है बच्चों आपका एकेडमिक सेशन 2023-24 जो है क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए हैं। यहाँ पर आपको देखो सारा कुछ दिया हुआ है, मैं हर एक चीज़ आपको समझाऊंगी, बस आपने ध्यान से सुनना और समझना है। कि यहाँ पे टोटल 9 सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है, जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट है उनको छोड़ के। कंपलसरी सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे ग्रुप ए में रखा गया है। तो पहले हम ग्रुप ए की बात कर लेते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट की। तो ये आपके 6 सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपकी फर्स्ट लैंग्वेज जो भी हो, चाहे हिंदी है, पंजाबी है या फिर उर्दू है, उसका पेपर आपको 80 मार्क्स का आएगा, 80 नंबर का। और सीसी मतलब स्कूल वालों की तरफ से नंबर लगेंगे 20 नंबर। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा आपका। सीसी के लिए उन्होंने आपके जो भी जो है स्कूल में आप जिस तरीके से होमवर्क करते हो, आपकी अटेंडेंस क्या है, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे आपका डिपेंड करेगा। तो ये टोटल 100 मार्क्स। इसी तरीके से आपका जो भी सेकंड लैंग्वेज होगी, पंजाबी, हिंदी या फिर उर्दू, वो भी सेम इसी तरीके से 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 20 मार्क्स की सीसी होगी, कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, 100। ठीक है, सेम इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस सभी में आपका पेपर जो है 80 मार्क्स का आएगा और 20 मार्क्स की आपकी सीसी, और टोटल जो है नंबर आपके 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, तो ये 6 सब्जेक्ट में आपको पास होना कंपलसरी है। ये 6 सब्जेक्ट आपने अच्छे से करना है। ठीक है, आगे ग्रुप बी की बात कर लेते हैं। तो ये है आपका ग्रुप बी। ग्रुप बी में यहाँ पे जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन हो गया, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो अगर किसी बच्चे के पास है, या उर्दू है, ठीक है, संस्कृत है, एग्रीकल्चर है, उसके बाद होम साइंस है, कटिंग एंड टेलरिंग है, उसके बाद ज्योमेट्रिकल ड्राइंग है, म्यूजिकल वोकल्स है। ठीक है, तो इन सब के लिए देखो यहाँ पर दिया हुआ है सारा प्रॉपर, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे उर्दू है आपका इलेक्टिव, 80 मार्क्स का पेपर, 20 मार्क्स की आपकी सीसी, 100 मार्क्स। संस्कृत में 80 मार्क्स का पेपर, 20 मार्क्स की सीसी, 100 मार्क्स। एग्रीकल्चर में आपका 50 नंबर का पेपर आएगा, 50 नंबर का, और 40 की इसकी क्या होगी, प्रैक्टिकल, और 10 की सीसी। मतलब आपके पास अगर एग्रीकल्चर है तो उसका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, होम साइंस में आपका जो है 40 मार्क्स का पेपर होगा, 40 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल होगी और 20 की सीसी। ठीक है, जिसके पास जो सब्जेक्ट होगा इसमें से आप उसके अकॉर्डिंग अपना नोट डाउन कर लेना। उसके बाद कटिंग एंड टेलरिंग में आपका थ्योरी का कोई पेपर नहीं है, आपका प्रैक्टिकल सीधे आपका 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स की सीसी होगी, 100 मार्क्स। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में आपका थ्योरी का 80 मार्क्स का पेपर होगा, इसका भी कोई प्रैक्टिकल नहीं है, 20 मार्क्स की सीसी, मतलब स्कूल की तरफ से नंबर लगेंगे, और 100 मार्क्स। ऐसे म्यूजिकल वोकल में आपका जो है थ्योरी 45 नंबर की आएगी, 35 नंबर की आपका जो है प्रैक्टिकल होगा, 20 नंबर की सीसी, टोटल 100। ठीक है, तो ये बी जो ग्रुप है आपका, इसमें से आई थिंक 3 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होते होंगे, तो आपको पता होगा आपके स्कूल में जो भी आपको कंपलसरी कराए होंगे। ठीक है, और यहाँ पर बाकी और भी सब्जेक्ट दिए, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल, यहाँ पर आपका 40 मार्क्स की थ्योरी और 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 20 की सीसी, 100। निडल वर्क में आपका जो है थ्योरी का पेपर नहीं होगा, सीधे क्या होगा आपका प्रैक्टिकल और सीसी, 100। डांस में आपका जो है थ्योरी 45, प्रैक्टिकल 35 और 20 की सीसी, टोटल 100। प्रैक्टिकल आर्ट एजुकेशन, इसमें आपका जो है 30 मार्क्स के, मतलब ये 30 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा, 60 का प्रैक्टिकल, 10 की सीसी, मतलब 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। उसके बाद जो है आपका वोकेशनल में जो भी ये सब्जेक्ट, उसमें 30 मार्क्स के आपके पेपर होंगे, 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 10 की सीसी, टोटल क्या हो गया, 100। ठीक है, अब आपका जो वेलकम लाइफ है उसका आपका पेपर नहीं होगा, वो एक्टिविटी बेस्ड सब्जेक्ट है, इसलिए उसका पेपर नहीं होगा। ठीक है,
आगे हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ई परीक्षा लिए कुल 600 अंक, मतलब टोटल आपके जो नंबर लगेंगे वो 600 में से लगेंगे, ठीक है। होंगे आपके पास कुल 9 सब्जेक्ट, उसमें से 6 सब्जेक्ट आपके ग्रुप ए में जो है वो कंपलसरी होंगे। ग्रुप बी में जो मैंने अभी आपको बताया वहाँ पे 3 सब्जेक्ट होंगे, तो 6 और 3 कितने हो गए 9, मतलब आपको टोटल 600 में से 6 सब्जेक्ट हैं ग्रुप ए में वो कंपलसरी है, उनको करना ज़रूरी है। और ग्रुप बी में से आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। अगली बात आ जाते हैं, अगली बात आ रही है कि इट इज़ कंपलसरी टू गेट 33 मार्क्स इन अ थ्योरी, मतलब थ्योरी में आपको ये नहीं कि सीसी आपकी 20 नंबर की आपको 20 नंबर दे दिए तो आप पास हो गए, नहीं। आपको जो 80 नंबर की थ्योरी है उसमें से आपको 33% लाने जरूरी होंगे पास होने के लिए, ठीक है। तो इट इज़ कंपलसरी है आपको थ्योरी में 33% मार्क्स लेने के लिए। उसी के बाद आपको सीसी कब प्रोवाइड कराई जाएगी, जब आपके 25% से ज़्यादा मार्क्स होंगे। अगर आपके 25% मार्क्स से ज़्यादा होंगे, फॉर एग्जांपल 80 का पेपर है तो 80 में से आपके जो है 20 अबव मार्क्स होंगे तो ही आपकी सीसी जुड़ेगी, अदरवाइज आपकी सीसी भी नहीं जुड़ेगी, ठीक है। और इसमें सारे सब्जेक्ट में पास होना आपको कंपलसरी है थ्योरी में। ग्रुप बी की बात कर लेते हैं। ग्रुप बी में जो है आपका, ग्रुप बी के जो मैंने कहा उसमें से 3 सब्जेक्ट आपको करने होंगे। तो यहाँ पर ए कैंडिडेट हैज़ द अपीयर टू सब्जेक्ट ग्रुप बी मार्क एंड ग्रेडेड, जो भी मार्क है, जो भी आपको नंबर मिलेंगे उसके हिसाब से आपको वहाँ पे ग्रेड दिया जाएगा और ग्रेड के हिसाब से आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन किया जाएगा। वहाँ पे आपके मार्क्स जितने आएंगे उस हिसाब से आपकी ग्रेडिंग लगेगी, उसका आपके टोटल परसेंटेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कि क्वेश्चन पेपर फॉर ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप ए और ग्रुप बी सारे ही पंजाब बोर्ड की तरफ से आपको पेपर आएंगे, ठीक है। सारे पेपर आपको पंजाब बोर्ड से आएंगे, मतलब बोर्ड के पेपर होंगे आपके। आगे है आपका इवोल्यूशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट इन ग्रुप ए कंप्यूटर साइंस ग्रुप बी विल बी गोन ऑन द बोर्ड लेवल, मतलब आपको ये बताया हुआ। और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और जो भी आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे, यहाँ पर एक मिनट, और कहाँ गया आपका ग्रुप बी में जो भी आपके बोर्ड लेवल के होंगे, हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स डन एट द स्कूल लेवल, मतलब जो 1 से 9 तक आपको ग्रुप बी में दे रखे वो स्कूल लेवल पे होगा और बाकी जो है आपके बोर्ड से होंगे पेपर, ठीक है। आगे स्वागत जिंदगी की बात कर लेते हैं, मतलब वेलकम लाइफ में एक्टिविटी बेस्ड सब्जेक्ट है, इसके मार्क्स जो है आपके एक्टिविटी करवाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं। नो क्वेश्चन पेपर विल बी प्रोवाइड बाय द पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम का बोर्ड की तरफ से कोई पेपर नहीं आएगा, उसका पेपर आपके स्कूल में ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद है ए कैंडिडेट हुज द ऑप्शनल, जैसे कि पंजाबी हिंदी उर्दू सब्जेक्ट फर्स्ट लैंग्वेज कैन नॉट सेम एज द सेकेंड लैंग्वेज, मतलब आपने फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी है तो सेकेंड लैंग्वेज भी आप पंजाबी नहीं ले सकते, आपको सेकेंड लैंग्वेज दूसरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि एग्जामिनेशन एंड इवोल्यूशन फॉर द डिफरेंट ये, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना बच्चों की, उनके बारे में दिया है। डन एट द स्कूल, मतलब जैसे किसी के हाथ नहीं है या तो या आई से प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको बोर्ड की तरफ से पेपर नहीं आएगा, उसका पेपर स्कूल में ही बनेगा और उसने पेपर स्कूल में ही देना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।